हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा, चैप्टर 4 और पेज नंबर आपका होगा 24, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे ओपन करेंगे अपनी बुक्स। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी नोटबुक ही ओपन करेंगे। लेकिन इस बात को मैं फिर से रिकॉल कर दूं, ठीक है, दोहरा दूं कि आप सभी जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो हर हाल में अपनी बुक परचेज़ करवा लें, ओके। और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए, इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए, ठीक है। बुक परचेज़ हो जानी चाहिए और क्लास में सभी बच्चों की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और फॉलो करेंगे। आपका चैप्टर 4 था कंप्यूटर में पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, हिस्सों के बारे में आपको पढ़ना था। तो कंप्यूटर के यहाँ पे जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, तो 5 पार्ट्स के बारे में पढ़ना था, जैसे कि मॉनिटर, ठीक है ना। उसके बाद कीबोर्ड, सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा, शॉर्ट में हम लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग फॉर्म में इसका फुल फॉर्म होगा। सी का होता है सेंट्रल, पी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेसिंग और यू का फुल फॉर्म होता है यूनिट। तो क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीयू, ओके। उसके बाद है माउस। माउस जो कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट है और सेम किस तरह है, रियल माउस जो असली चूहा है उस जैसा लगता है, ओके। उसके बाद है प्रिंटर। इन 5 पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना था इस चैप्टर में। तो आप सभी को बोला गया था रीडिंग करने के लिए और कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जो एक्टिविटी थे जिसको आपको कलर करना था। तो पेज नंबर 25 में था आपको कलर करना, सीपीयू को आपको कलर करना था, लेकिन उससे पहले आपको डॉट्स को मिलाना था पेंसिल के ज़रिए, ठीक है ना। तो आपने ये काम किया होगा और इसको कलर भी किए होंगे, ठीक है। उसके बाद है आपको इसमें अपने नेम लिखने थे, ठीक है ना, आपका जो नाम है वो लिखना था। उसके बाद डेट लिखना था। नेक्स्ट पेज आपका पेज नंबर 26, इसमें भी एक्टिविटी थी। तो इसमें आपको क्या करना था, अपने प्रिंसिपल का नेम लिखना था और उसके बाद जो कीबोर्ड है उसमें आपको उस लेटर को खोजना था जो आपके प्रिंसिपल नेम में आता है, जो लेटर, और उसको किस कलर से करना था, स्काई ब्लू कलर से आपको करना था। उसके बाद है दूसरी एक्टिविटी थी, आपको अपने कंप्यूटर टीचर का नेम लिखना था। तो कंप्यूटर टीचर का नेम तो आपको बताई। उसके बाद इस कीबोर्ड में आपको उन सभी लेटर्स को ढूंढना था जो आपके कंप्यूटर टीचर के नेम में आता है। उसके बाद उसको येलो कलर से कर देना था। और नेक्स्ट आपका था कुछ जो पेज नंबर 27 में है, उसमें आपको करना था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का नेम था, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, माउस होगा, MOUSE माउस। उसके बाद है मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर। उसके बाद है KEYBOARD बोर्ड। प्रिंटर, PRINTER प्रिंटर। उसके बाद CPU। तो इन 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का नेम लिखना था। अब जो नेक्स्ट आपका जो आज का होमवर्क होगा वो मैं दूंगी, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में पेज नंबर 28 ओपन करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अभी तो नोटबुक ओपन कीजिएगा और ऊपर में हेडिंग डालिएगा। आपका कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो एक्टिविटी है तो मैं बोर्ड पे भी लिखा रही हूँ, तो बोर्ड पे जो चीज़ लिखा होगा तो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। और बुक लेने के बाद इन सभी एक्टिविटीज़ को जो भी आप कर रहे हैं तो क्या करना होगा, आपको बुक में भी लिख लेना होगा, ठीक है ना। जो चैप्टर का जिस तरह से आपको आंसर क्वेश्चन लिखाया गया है या फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फ्लाइंग है, तो आप सभी बुक लेने के बाद अपनी नोटबुक से मैच कर लेंगे, ओके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी जाएगी उसको रिमेंबर भी करना है।
ओके, तो यहाँ पे है सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, तो चलिए मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, पहले मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, उसके बाद आपको सेंटेंस पढ़ के समझाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स, FILL, फिल, IN, THE, द, BLANKS, ब्लैंक्स। ओके, तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा। अब है हिंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड दे रही हूँ, KEYK, BOARD, बोर्ड। उसके बाद है CPU। ठीक है, उसके बाद है PRINTER, प्रिंटर। एंड लास्ट है आपका मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। ओके, तो ये आपका वर्ड हो जाएगा जिसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है THE, द, यहाँ पे ब्लैंक्स है, उसके बाद है IS, इज, THE, द, ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, ऑफ, OF, अ, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। द ब्लैंक्स इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, मतलब कौन से पार्ट को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो आपको वर्ड दिए गए हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, प्रिंटर हो गया और मॉनिटर हो गया। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कौन से पार्ट को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो उस वर्ड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 है VWECAN, कैन, वी कैन, TYPE, टाइप, अल्फ़ाबेट, ALPHABETS, अल्फ़ाबेट्स, और NUMBER, नंबर्स, using, USING, using the blanks. We can type alphabets and numbers using the, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट, मतलब जो भी लेटर्स होते हैं ABCD, इसको अल्फ़ाबेट बोला जाता है। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को टाइप करने के लिए कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज़ किया जाता है, तो आपको यहाँ पे उस पार्ट का नेम लिख देना है। ओके, अब है नंबर 3। नंबर 3 है ब्लैंक्स। यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक्स इज USED, यूज्ड, टू, TAKE, टेक, PRINT, प्रिंट, आउट, ऑन, PAPER, पेपर। हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है किसी भी पेपर पे प्रिंट आउट निकालने का। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन वगैरह होता है तो वो कैसे निकाला जाता है, कंप्यूटर के कौन से पार्ट की हेल्प से हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है, तो कौन कौन से पार्ट को किस किस तरह से आपको फिल करना है, मैं फिर से बता दूँ। जैसे पहला नंबर जो है, द ब्लैंक्स इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, दिमाग कहलाता है। ठीक है, वी कैन टाइप अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स यूजिंग द, हम लोग किस कंप्यूटर के कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट और नंबर्स को टाइप करने के लिए। उसके बाद है ब्लैंक्स, और हाँ, जो पहला, जैसे कि यहाँ पे पहला आपको फिल करना है पहला वर्ड, तो यहाँ पे पहला वर्ड जो फिल कीजिएगा उसका पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे आपको स्मॉल चलेगा, टोटल लेटर्स स्मॉल होंगे, यहाँ पे भी स्मॉल होंगे, लेकिन जो आपको पहला लेटर फिल करना है, यहाँ पे आपको पहला ही लेटर है जिसको आपको फिल करना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो वर्ड है उसका पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होगा। ठीक है ना, इज़ यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑन अ पेपर, मतलब कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम पेपर का प्रिंट आउट निकालते हैं। ओके, अब जो लास्ट है वो देख लीजिए, ये तो 3 हो गया, 1 2 3,
और 4 जो है वो लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। नंबर 4 ASHOW शो द वर्क WORK वर्क डन DOEN डन ऑन अ कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर। जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे है अ ब्लैंक शोन द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कोई भी काम किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो वो जो काम पूरा हो जाता है तो हम किस पे देखते हैं? जो भी काम किया जा रहा है, जैसे हिसाब किताब है, हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम किस पे देखते हैं? तो आपको क्या करना है, इनमें से जो लास्ट वर्ड बचेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और सही सही मेंशन कीजिएगा। जो भी वर्ड आपको लिखना है वो सही सही वर्ड आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो अ डैश शोन द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। कोई भी काम अगर हम लोगों का पूरा हो जाता है कंप्यूटर पे, तो हम उस चीज़ को कहाँ पे देखते हैं? उस काम जो पूरा होने के बाद हमें कहाँ पे वो नज़र आता है, किस कंप्यूटर के किस पार्ट पे हम उस चीज़ को देखते हैं। तो ये आपका वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, वो है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। तो वो भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है WRIT राइट T फॉर T है TRU ट्रू एंड फॉल्स FALSE फॉल्स, ठीक। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन नंबर बी है, वहाँ पे आपको ट्रू का T लिखना है और फॉल्स का F लिखना है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब आपको सिर्फ T और F लिखना है। तो पहला हो जाएगा सेंटेंस नंबर 1, अ मॉनिटर मॉनिटर MONITOR मॉनिटर लुक LOOK लुक LIKE like TELEVISION television। अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न। मॉनिटर जो होता है, जो कंप्यूटर का जो पार्ट है मॉनिटर, ठीक है ना, वो सेम टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है। अगर ये सेंटेंस सही है तो T होगा और अगर गलत है तो फॉल्स, मतलब F होगा। अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न, मॉनिटर जो है सेम टीवी जैसा देखने में लगता है। उसके बाद है नंबर 2, YOUCAN कैन, यू कैन WATCH वॉच, यू कैन वॉच स्टोरीज STORIES स्टोरीज ऑन द CPU, यू कैन वॉच स्टोरीज ऑन द CPU। CPU पे किसी भी तरह की कहानियों को देखा जाता है। जो कंप्यूटर का पार्ट है CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है और उसे ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या हम CPU पे स्टोरीज़ देखते हैं, कहानियों को देखते हैं? तो अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको T लिखना है और अगर गलत है, आपको लग रहा है कि नहीं ये सेंटेंस गलत है, तो आप फॉल्स लिखिएगा। उसके बाद है नंबर 3, नंबर 3 है अ माउस MOUSE माउस is used to DRAW draw picture picture। A mouse
इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर। माउस का इस्तेमाल, जो कंप्यूटर का पार्ट है माउस, ठीक है ना, तो अगर माउस, यहाँ पे सेंटेंस है, माउस इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर। पिक्चर को बनाने के लिए हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सेंटेंस सही है तो टी, अगर ये गलत है तो क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो मैं फिर से इसे इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंटेंस नंबर 4 है, सॉरी, तो वो लिखने से पहले मैं फिर से सेंटेंस को पढ़ के बता दूँ। आप क्वेश्चन नंबर ए लिखने के बाद नीचे में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला सेंटेंस है, अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न, ठीक है। ये सेंटेंस अगर सही है तो आप टी लिखिएगा और अगर फॉल्स है तो आप एफ लिखिएगा। यू कैन वॉच स्टोरीज ऑन अ CPU पे हम स्टोरीज़ को देखते हैं, कहानियों को देखते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो टी, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स, मतलब एफ लिखना है। उसके बाद है, अ माउस इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर। माउस का इस्तेमाल हम लोग पिक्चर को बनाने के लिए करते हैं। अगर ये सेंटेंस सही है तो टी, और अगर गलत है तो एफ लिख दीजिएगा। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर बी का लास्ट क्वेश्चन है। A mouse, MOUSE, mouse has has MANY many keys, KEYS keys। और लास्ट सेंटेंस क्या है, अ माउस हैज़ मेनी कीज, ठीक है ना। माउस जो है उसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं। अगर ये सेंटेंस सही है तो टी, और अगर गलत है तो आपको एफ लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, ठीक है। एक और मैं दे देती हूँ, जंबल वर्ड दे देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। बुक वाले बच्चे बुक में बना लेंगे, देख रहे हैं पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर ई जो है वो जंबल वर्ड है, तो वो आप अपने बुक में बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है ना, वो जंबल वर्ड है तो वो भी आप बना लीजिएगा। राइट, WRIT, राइट द नेम, द NAME, नेम ऑफ कंप्यूटर पार्ट, PARTS, पार्ट्स, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, द JUMBLED, जंबल लेटर्स, LETTERS, लेटर्स, ठीक है। एक तरफ मैं जंबल लेटर्स लिखूंगी, उसको आपको सही करके कंप्यूटर के पार्ट का नेम पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 है MSEOU, ठीक है। तो ये आपका पहला जंबल लेटर है। उसके बाद है ROTIONM, ये दूसरा है। थर्ड CUP, फोर्थ में DRAODYEN, ठीक है। उसके बाद एक और है, वो लिख लीजिए, TREER,
कंप्यूटर है। तो इस तरह से आपको रीअरेंज करके आपको जो ब्लैंक्स है उसमें आपको सही से वर्ड लिखना है। और ये पार्ट और नेम द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं उनका नेम इस जंबल लेटर में छुपा हुआ है। आपको लेटर्स को रीअरेंज करना है और सही नाम आपको निकालना है। तो बुक में तो 4 ही था, जो 5 नंबर है वो मैं दे दी हूँ। ये भी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जंबल लेटर को आपको रीअरेंज करना है। तो क्या है, पहला MSEOU ROTIONM CUP सॉरी। उसके बाद है DRAOBYEN। उसके बाद है लास्ट TRPIERN, ठीक है ना। तो ये पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है जो जंबल लेटर में है, आपको रीअरेंज करना है। और बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बना देना है, ओके। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर A, B and E आपको नोटबुक में बनाना है, सॉरी बुक में बनाना है, और नोटबुक वाले बच्चे बोर्ड से क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ और अब अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो ये एट स्कूल के लिए है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आपके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सभी टीचर्स का आपको रिस्पेक्ट करना है, आपको इज़्ज़त करनी है। चाहे वो आपके क्लास में आते हैं पढ़ाने, वो उनकी भी इज़्ज़त करनी है, और जो नहीं आते हैं उनकी भी, मतलब अदर क्लास में वो जाते हैं पढ़ाने तो आपके टीचर्स हुए, तो आपको सभी टीचर्स की इज़्ज़त हर हाल में करनी है, ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।